हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इधर उधर की बातें छोड़े, चलो ज्ञान की बात स्टार्ट करें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। लास्ट वीडियो में हमने नाइट्रिक ऑक्साइड डिस्कस किया था। अब ये जी प्रोटीन कपल जो रिसेप्टर है वो किसका टाइप है? लास्ट वीडियो में हमने नॉन पोलर का देखा था, अब हम पोलर देख रहे हैं। पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर, या हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, सेल्स की बाउंड्री। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, कपल मीन्स किसी के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, इसको हम कहते हैं जीपीसीआर, जो आप बहुत सुनेंगे शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यहाँ पे तीन ऐसे आपको दिखेंगे कुछ तीन मॉलिक्यूल। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और अल्फा के साथ क्या बाइंड होते हैं? जीडीपी। जीडीपी इससे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो एनिमल सेल में बनती है। अब इसकी हम कुछ डिटेलिंग पॉइंट देख लेते हैं। ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर फॉर पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। और ये कैसा होता है? ट्रांस मेम्ब्रेन। ट्रांस मेम्ब्रेन मीन्स आधा अंदर और आधा कैसे? सेल्स की बॉर्डर पे। जैसे हम समझे, ये सपोज एक रिसेप्टर है, ऐसे आधा अंदर है और आधा कैसे? सेल की बॉर्डर पे। ठीक है, अब इसमें भी प्रोटीन में दो एंड होते हैं। ठीक है, एन और सी। प्रोटीन के दो एंड होते हैं। प्रोटीन के, आपको मैं आसान भाषा में समझा रही हूँ। ठीक है, दो एंड होते हैं, एन और सी। इसी तरह ये जो रिसेप्टर है, इसमें एन और जो इसका एन और सी टर्मिनस है, क्योंकि बना प्रोटीन से ही है। एन कहाँ होगा? बाहर वाली साइड, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर साइड। और सी कहाँ होगा? इंट्रा सेलुलर मीन्स अंदर वाली साइड। और जी किसके लिए स्टैंड करता है? क्वानाइन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये तो कुछ जनरल पॉइंट्स हो गए। अब जो ये जो जी प्रोटीन है ना, ये किससे लिंक्ड होता है? ठीक है, ये तो रिसेप्टर हो गया है। अब लेकिन ये जो जी प्रोटीन है, ये किससे लिंक्ड है? ठीक है, ये कहां से किससे कनेक्टेड होता है? लिंक टू, ये बाहर है अंदर वाली साइड है। ठीक है, लिंक टू सी टर्मिनस साइड ऑफ रिसेप्टर। कलर थोड़ा डार्क कर लेते हैं, आपको दिक्कत ना है। अब ये कैसे सिग्नल्स होंगे जो इस रिसेप्टर्स पे बाइंड होंगे? तो हम एक रिसेप्टर पढ़ रहे हैं, बट किस टाइप के सिग्नल होंगे तो जो इस पे बाइंड होंगे? पहला है विजन, जो हम देखते हैं ना, उसका जो प्रोटीन होता है रोडोप्सिन, वो एक लाइगेंड की तरह यहाँ काम करेगा। ठीक है, फिर है ऑल्फेक्शन, ऑडोरेंट्स मॉलिक्यूल्स है। फिर है टेस्ट, ग्लूकागोन, ग्लूकोज अगर बॉडी में बना इंक्रीज करना है तो। एपिनेफ्रिन,
जब हम डरे होते हैं, डर नहीं लगता, ये सब टाइप की सिग्नलिंग में भी इनका काम होता है। एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होती है, जो पीरियड साइकिल्स होती है, सेरोटोनिन अमीनो एसिड्स बनाने में, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये सिग्नल्स होते हैं। एक और जीपीसीआर को एक और नाम से जाना जाता है जो एग्जाम में आ सकता है, सर्पेंटाइन रिसेप्टर। 7 ट्रांसमेम्ब्रेन इसके अंदर होते हैं इसलिए। अब इसका हम थोड़ा डिटेलिंग में स्ट्रक्चर देखते हैं। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीएम मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ ऐसे एन टर्मिनल होता है, हमने बोला था 7 बार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सी टर्मिनल। अब जो हमारा लाइगेंड होता है वो यहाँ बाइंड होता है। जो भी हमने देखा था वो सब क्या थे? लाइगेंड बाइंड हियर। और यहाँ पे हमारे क्या होंगे? जी प्रोटीन, जी अल्फा, बीटा और गामा, जिसके साथ क्या बाइंड होगी? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी जीडीपी। जब जीडीपी में होता है तो जी प्रोटीन कैसा होता है? एक्टिव नहीं होता। जी प्रोटीन इज नॉट इन एक्टिव स्टेट। अब जी प्रोटीन की सिग्नलिंग हम 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि काफी लेंथी टॉपिक है। ठीक है, तो अब जी प्रोटीन के में भी तो टाइप, मतलब जी प्रोटीन की टाइप्स होते हैं। स्मॉल जी प्रोटीन, लार्ज जी प्रोटीन। ठीक है, अब हम ये 2 की डिटेलिंग देखते हैं क्या है। स्मॉल है तो ऑब्वियस की बात है छोटे छोटे सब यूनिट से बना होगा, मेड अप ऑफ सिंगल सब यूनिट। ठीक है, और ये किससे बिलोंग करता है? रियास। ये एक प्रोटीन की फैमिली है जिससे, ठीक है, उससे बिलोंग करता है, रास सुपर फैमिली। आसान भाषा में बोले तो एक प्रोटीन की फैमिली। और ये कैसा है? मोनोमेरिक, मीन्स एक ही बाइंड होता है मॉलिक्यूल। अब इसके हम एग्जाम्पल आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा मोनोमेरिक ये सब क्या है। ठीक है, ये रैन एक एग्जाम्पल है जो किसमें हेल्प करता है? न्यूक्लियर। ये क्या? छोटे जी प्रोटीन में है। ठीक है, फिर रो रैक या CDC 42 भी कहते हैं। ये किस में हेल्प करता है? जब हमारा जो सेल्स का स्केलेटन है ना उसको रीअरेंज करना हो तो। रास एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रास, मैप, पाथवे। रैब, ये सब प्रोटीन के नाम है। ठीक है, अब इसको आगे हम सब देखने ही वाले हैं तो इसलिए मैं एक एक एक्सप्लेन नहीं कर रही।
प्रोटीन सिंथेसाइजेस। अब हम इस प्रोटीन की बात करें तो ये बड़े प्रोटीन है तो एक से ज्यादा सब यूनिट से बने होंगे, मेड अप ऑफ मोर देन वन सब यूनिट। और ये कैसे होते हैं? हेट्रोडाइमर। मैंने हेट्रोडाइमर अभी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया। अब इसमें ये जो 21 जी अल्फा प्रोटीन्स होते हैं, 6 जी बीटा प्रोटीन्स होते हैं और 12 जी गामा प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए जी प्रोटीन्स की बात। अब हम इसकी सिग्नलिंग और इसको रेगुलेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो अब हम सिग्नलिंग को देखते हैं सबसे पहले। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये क्या हो गया? रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। और यहाँ पे ये जी प्रोटीन जिसके साथ जीडीपी बाइंड है। मैंने बताया था जीडीपी है तो कैसा होगा? इनएक्टिव जी प्रोटीन। अब क्या होगा? सपोज हम मान लेते हैं कि सिग्नल प्रेजेंट है। ठीक है, सिग्नल प्रेजेंट, जहां ये मोस्ट टाइम भी है, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना कि जब सिग्नल प्रेजेंट होता है तो जी प्रोटीन में क्या होता है? क्या होता है? एक्सचेंज होता है। किसका? जीडीपी का। किससे एक्सचेंज होता है? जीटीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या है? यहाँ पे एसोसिएट होता है, एसोसिएट जीटीपी। किसके थ्रू? जीईएफ के थ्रू। अभी जीईएफ क्या है? ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ठीक है, जिससे क्या होगा? जैसे ये जीटीपी बाइंड होगा, जिससे होगा क्या कि जो, एक मिनट, ये जो जीडीपी है वो क्या हो जाएगा? डिसएसोसिएट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन किसका हो रहा है? जीटीपी का। डिसोसिएशन किसका हो रहा है? जीडीपी का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन होता है। अब यहाँ पे सिग्नल प्रेजेंट है, यहाँ पे बाइंड हो गए। अब होगा क्या? जी अल्फा बीटा गामा। अब तो ये एक्टिव फॉर्म में है तो क्या होगा? जीटीपी। जब ये जीटीपी में होता है तो ये कैसा स्टेट माना जाता है? एक्टिव स्टेट। अब ये तो हो गया कि सिग्नलिंग एक्टिव कैसे हुई, एक्सचेंज हुआ, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अगर एक्टिवेशन में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? एसोसिएशन होता है जीटीपी का, डिसोसिएशन होता है जीडीपी का। किसके थ्रू? ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर।
अब अगर हम इसको बंद करना है तो क्या करना है, डिसोसिएशन करना होगा, ठीक है, क्लोज करना होगा। कैसे क्लोज करेंगे इस सिग्नलिंग को, जी अल्फा जीटीपी, बीटा और गामा, ये तीनों क्या अलग हो जाते हैं, ठीक है। जी प्रोटीन इन एक्टिव स्टेट, ये क्यों हो रहा है ऐसा, ड्यू टू conformational मीन्स मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में चेंज है, जिससे होगा क्या, एक्टिवेशन ऑफ टारगेट एंजाइम्स कह लीजिए या प्रोटीन कह लीजिए, जो भी इनका काम होगा, आयन चैनल, आयन अंदर से बाहर लाना, वो भी काम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको वापस हमें इनएक्टिव करना है, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। इनएक्टिव कीज अब हम देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, RGS, जिसको हम कहते हैं रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन। इसमें क्या होगा, जीटीपी वापस इनएक्टिव फॉर्म में जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कौन हेल्प करेगा, जीटीपी। यहाँ कौन हेल्प कर रहा था, जीईएफ। ये एक्चुअली में है क्या, जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन है। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि क्या फिनोमेना हो रहा है, तो जीटीपी हाइड्रोलिसिस हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये होती है सिग्नलिंग ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है, ये इसका बेसिक फंडा है। अब हम इसके अलग अलग और भी टाइप्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इनफ है, नहीं तो बहुत ज्यादा माइंड में लोड हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट एंड शेयर, थैंक यू।